तो जी मुबारक हो सबको। पाकिस्तान की अवाम के मैंडेट पर डाका डालने के बाद अब हुकूमत साजी का बाज़ाब्ता ऐलान हो चुका है। ओहदों की बंदर बांट के हवाले से तफसीलात भी हमें हासिल हो चुकी हैं। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ एक बहुत बड़ी वारदात डालने की तैयारी हुई है और 100 से जायद सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छीनने का जो मंसूबा बना है वो मंसूबा भी बेनकाब हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लें। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका भी दे सकते हैं। नाज़रीन इकराम, इस वक्त वारदात डल चुकी है। बंद कमरों में की गई खुफिया मुलाकातें और वो तमाम तर डेडलॉक जो कि बरकरार थे, लेकिन गायबाना कुव्वतें जो हैं और खुफिया हाथ के बीच में आने के बाद वो सारे के सारे डेडलॉक खत्म हो चुके हैं और इस वक्त हुकूमत साजी के खद्दो खाल वाजे हो चुके हैं। वो वार्निंग काम कर गई है जो पीपल्स पार्टी और नून लीग को दी गई थी और जो डराया गया था इन्हें ताकतवर हलकों की तरफ से कि मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इस सब के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, अहम तरीन मुलाकात हुई है और एक इक्तदार की शराकत दारी पर जो दुआए खैर की फुटेज है वो फुटेज पाकिस्तानी कौम के सीने पर एक आप कह लें कि सांप बन के नाचने के लिए काफी है और पाकिस्तानी अवाम के मैंडेट की वो दरअसल फातिहा खानी है, वो दुआए खैर नहीं है, वो पाकिस्तान की अवाम के मैंडेट पर एक बहुत बड़ा डाका है। इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी है और जो मीटिंग हुई है उसमें ये अभी बहुत सी चीजें सामने आ रही हैं, लेकिन जो इस वक्त अल्टीमेटली मेरे पास डिटेल्स आई हैं फाइनल, और ये नून लीग और पीपल्स पार्टी के अंदरूनी जराए से जो मैंने हासिल की हैं अभी इस वक्त रात गए कि किसके पास कौन सा ओहदा होगा, तमाम तर चीजें वाजे हो चुकी हैं और कतन कतन मैं आपको पहले बता दूं ये इजाजत हम नहीं देंगे जब तक ये हुकूमत रही। हम ना अवाम को भूलने देंगे कि पीपल्स पार्टी इस सारी सेटलमेंट का हिस्सा है, जिस तरह से ये पीडीएम का हिस्सा थे और इन्होंने इस अवाम के साथ जो जुल्म हुआ उसमें ये बराबर के शरीक थे, उससे इन्हें हम बरी जिम्मा नहीं होने दिया गया। तो आज की इस सेटलमेंट से इक्तदार की बंदर बांट से चाहे ये वजारतें ले या ना ले, ओहदे तो ले रहे हैं। इस सब के अंदर अवाम के मैंडेट पर जो डाका डला है उसका हिस्सा तो बन रहे हैं। अब इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर इन्हें जिस तरह से बिठाया गया है और जिस तरह से इनके मामलात हुए वो तो इंटरेस्टिंग है। और जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनके चेहरे वो भी बहुत अहम हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इनका डिसाइड क्या हुआ है, यानी मामला जो है ऊंट आखिर किस करवट बैठा है। हुकूमत साजी के लिए मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में बिलाखिर मामला तय पा गए हैं। शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ने हुकूमत साजी के लिए अपने नंबर्स पूरे कर लिए हैं। वजीर आजम के लिए शहबाज शरीफ दोनों पार्टियों के मुतफिका उम्मीदवार होंगे, जबकि आसिफ अली जरदारी सदर के लिए मुश्तरका उम्मीदवार होंगे। इस मौके पर शहबाज शरीफ का कहना था कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के पास हुकूमत बनाने के नंबर्स पूरे हैं, हम नई हुकूमत बनाने की पोजीशन में हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि आजाद उम्मीदवार अपनी अक्सरियत साबित करें और हुकूमत बनाएं, हम दिल से कबूल करेंगे। तहरीक इंसाफ ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और एमडब्ल्यूएम से इत्तेहाद किया है, लेकिन इसके बावजूद उनके पास हुकूमत बनाने के लिए नंबर्स पूरे नहीं हैं। नून लीग के सदर ने कहा कि हम मुशावरत से आगे बढ़ेंगे। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो के भरपूर ताउन पर उनका शुक्रिया अदा करते हैं। ये बारियां लेने की बात नहीं, हमें पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालना है। हमारे इत्तेहाद में बुजुर्ग भी हैं, जवान भी, दोनों मिल जाएं तो बड़ी ताकत बनते हैं, यानी जवान और बुजुर्ग जो हैं वो सब। अब अवाम के साथ जो मैंडेट की चोरी हुई है वो आपके सामने है। अब जो बंदर बांट इस वक्त डिसाइड हुई है, फाइनल चीजें जो हुई हैं वो मैं आपको बता दूं। पहले तो इन्हें जबरदस्ती धक्के से बिठाया गया है, ये हुकूमत लेना नहीं चाहते थे। और एक तस्वीर है, ये तस्वीर अगर आप अपनी स्क्रीन के ऊपर मुलाहिजा फरमाएं तो इस तस्वीर को देख के ये कहा जा सकता है कि तू शाकिर आप सियाना है, साढ़े चेहरे पढ़ हालात ना पुछ। और पीछे ताकत का सरचश्मा अवाम ये भी लिखा हुआ है। ये अवाम का मुंह चढ़ा रहे हैं। जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, लेकिन इस मुल्क की जमहूर के साथ ही ये हमने इससे पहले नहीं देखा था। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत मिस कॉल्स दी पीपल्स पार्टी ने। पीपल्स पार्टी ने बड़ी कोशिश की, आज सुबह तक ये कोशिश कर रहे थे कि पीटीआई हमारे साथ, हमारे
बात तो करें। पीटीआई का असूली मौकफ है कि हमने अवाम के मैंडेट, चोरों के साथ बैठना है तो फिर अवाम का मैंडेट लेने का फैसला, और अवाम के मैंडेट लेने का फायदा फिर क्या है। अब इस सब के अंदर पीपल्स पार्टी और नून लीग इत्तेहाद की दुआए खैर जो हुई है, पीपल्स पार्टी गवर्नर पंजाब और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का ओहदा लेगी। पीपल्स पार्टी ने बड़ी स्ट्रेटेजिक प्लेसमेंट की है। बलूचिस्तान के अंदर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट होगी, यानी पीपल्स पार्टी का वजीर आला होगा और नून लीग इत्तेहादी होगी। अब सिंध के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर पीपल्स पार्टी जो है ये रूल कर रहे होंगे डायरेक्टली, वजारत आला इनके पास होगी। बाकी खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब बचते हैं, वहां पर पीपल्स पार्टी ने गवर्नरशिप मांग ली है, यानी कि चारों सूबों में इनके बंदे होंगे, 2 सूबों में इनके वजीर आला होंगे और 2 सूबों में इनके गवर्नर्स होंगे। इसके साथ ही साथ सदर मुमलिकत का जो ओहदा है वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेगी। चेयरमैन सेनेट जो है वो ओहदा भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेगी। स्पीकर कौमी असम्बली का जो ओहदा है वो होगा बेसिकली नून लीग के पास। पीपल्स पार्टी विफाकी काबीना का हिस्सा नहीं बनेगी। मुआहदे का ऐलान जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर हो तो चुका है, लेकिन इस सब के अंदर बहुत सी चीजें हैं, बहुत सी बातें हैं, बहुत से मामलात हैं जो अभी भी पोशीदा हैं, और ये बेसिकली अवाम के मैंडेट के ऊपर एक बहुत बड़ा डाका डला है। अवाम के साथ एक बहुत बड़ा जुल्म किया गया है, इस मुल्क की अवाम के साथ, इस मुल्क की अवाम के मैंडेट के साथ। और ये सिर्फ इसमें सियासी जमातें नहीं, इसमें अगर हम ताकतवर हलकों की बात करें तो मुनीफ फारूक साहब ने तो पाकिस्तान की जमहूरियत का लुब्बे लुबाब दे दिया। उन्होंने कहा कि ताकतवर हलके कहते हैं कि मैंडेट क्या लगाई हुई है आपने रेट, मैंडेट क्या होता है, मैंडेट की क्या औकात है। एक घर के सारे बच्चे कहते हैं हमने चर्च का नशा करना है, तो घर का सरबराह जो है क्या वो उन्हें चर्च ला के दे देगा? घर का सरबराह नहीं ला के देगा। तो अवाम ने जिसे चुना है, यानी इनडायरेक्टली ये कहा गया है कि अवाम ने जिसे चुना है वो नहीं होगा। लेकिन मसला यह है कि वो घर का सरबराह फिर वोटिंग भी नहीं कराएगा। कोई अपने सेंसेस में बैठा हुआ वालिद जो है वो कभी अपने बच्चों में इस बात की वोटिंग नहीं कराएगा, हाँ भाई बच्चों आज चर्च का नशा करना है या आज हेरोइन का नशा करना है। तो जाहिर बात है इस तरह की चीजें नहीं, फिर जमहूरियत नहीं होती। फिर आप ये ऐलान कर देते हैं कि जी इस सब के अंदर आप इस मुल्क में इलेक्शन ना करवाएं, नंबर 1, और सेकेंडली फिर इस सब में सरबराह होना भी जरूरी है। घर का सरबराह, मुल्क का सरबराह जो है वो सदर मुमलिकत होता है रियासत का, उसके अलावा और कोई ओहदेदार नहीं होता। लेकिन हमारे मुल्क में चीज़ें जिस तरह से चलती हैं वो आपके सामने ही है, और हमारे मुल्क का जो निज़ाम है वो किसी से ढका छुपा तो नहीं है। अब ये जो शराकत इक़्तिदार है इस सब के अंदर इन्होंने अवाम के मैंडेट पर डाका डाला, अवाम के मैंडेट के बरखिलाफ जाकर इन्होंने जो सब कुछ किया है इसका इन्हें हिसाब तो देना पड़ेगा। नून लीग एक हाई रूफ पार्टी बन चुकी है, 17 सीटें नून लीग की, मैक्सिमम 15 to 17 सीट्स जेन्युइनली इन्होंने जीती हैं, जिसके साथ ये वजीर आजम बनाने जा रहे हैं। 80 इनकी बढ़ा के कर दी गई पीटीआई की। अब यहां पर पीटीआई की 2/3 अक्सरियत पीटीआई से लेके पीटीआई की 170 सीटों को, 180 सीटों को 90 सीटों के अंदर कन्वर्ट करके भी इनकी तसल्ली नहीं हुई। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ पंजाब के अंदर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खैबर पख्तूनख्वा और बाकी तमाम तर असम्बलियों के अंदर और विफाक के अंदर एक बहुत बड़ी गेम करने की तैयारी कर ली गई है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ इत्तेहाद क्यों किया, मैं आपको ये बताऊं, इसकी 2 ही वजूहात हैं, बड़ी सादा सी। एक तो ये कि पार्टी डिसिप्लिन के पाबंद होंगे, फ्लोर क्रॉसिंग नहीं कर सकेंगे, अपनी मर्जी से इधर उधर वोट नहीं कर सकेंगे। और इस सब के अंदर पार्टी सरबराह की तो वैसे भी नहीं माननी होती। फैसला यह है कि पार्लिमानी पार्टी जो होती है, यानी जो पीटीआई के एमएनएज होंगे जो कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अब एमएनएज हैं, वो अपने में से अपने वो सारे जो हैं वो एक पार्लियामेंट्री लीडर बनाएंगे। वो जिसे कहेगा उधर वोट देना जरूरी होगा और यही सूबों के अंदर होगा। वो ऑब्जेक्टिव तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अचीव कर लेगी, लेकिन इससे भी बड़ा ऑब्जेक्टिव यह है कि खवातीन और जो अकलियतें हैं उनकी मखसूस नशस्तें, जो माइनॉरिटीज़ हैं उनकी, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ और जो फिर जारी बात है ख़वातीन की जो सीट्स हैं, ये एक बहुत बड़ा चंक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बनता है। ये याद रखिएगा, नून लीग से ज़्यादा अभी भी पीटीआई के आज़ाद बैक्ड उम्मीदवार जो कि एसआईसी में शामिल हो चुके हैं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हिस्सा बन चुके हैं, वो आ चुके हैं। यानी कि सबसे ज़्यादा सीटें अगर पूरे पाकिस्तान में सारी असम्बलियों की मिला के किसी एक सियासी जमात को मिलनी है, वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलनी है जो कि पीटीआई की हैं। अब इस सब में यहां पर जो नुक्ता है वो रेज किया जा रहा है और यहां पे जो कंसर्न रेज किया जा रहा है वो ये है, और इस सब के अंदर जो, और आपने ये समझना है कि सिस्टम जो है वो इस वक्त भी पीटीआई के लिए कोई गुंजाइश पैदा करने के लिए तैयार नहीं है। तो पीटीआई को वो सब कुछ नहीं मिला जो पीटीआई का हक था, तो वो सब कुछ कैसे मिल सकता है जिसमें लिटिगेशन हो, जिसमें यानी कानूनी कोई पेचीदगियां हो उस मामले के अंदर। तो आपको पता है जब एक सियासी जमात से उसका सिंबल ले लिया, जब एक सियासी जमात से मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने उस सियासी जमात का इलेक्शन
इलेक्शन से चंद दिन पहले अदालती कत्ल कर दिया, जब एक सियासी जमात के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस में इतना इंटरेस्ट शो किया और मुल्क के इलेक्शंस जिस तरह से मर्जी हुए उस पर किसी ने बात नहीं की, उसके बाद पीटीआई को या पीटीआई के सपोर्टर्स को या पाकिस्तान की आवाम को इस सिस्टम पर से कोई ज्यादा अच्छी एक्सपेक्टेशंस तो रखनी नहीं चाहिए। अब यहां पर नाज़रीन इकराम यह बताया जा रहा है कि एसआईसी जो है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, उसे पार्लियामेंट्री पार्टी में बदलना आसान नहीं होगा और यह सब कुछ टॉप लेवल पे डिसाइड हो चुका हुआ है, क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है उसने अपने सिंबल पर कोई सीट नहीं जीती। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह जो हैं इमरान खान साहब के बावफा साथी साहबजादा हामिद रजा, वो पीटीआई के साथ थे और उन्होंने पीटीआई के तरफ से आजाद उम्मीदवार की हैसियत में, जैसे बाकी सब ने इलेक्शन लड़ा, उन्होंने उसी तरीके से लड़ा, तो बेसिकली वो जीते। लेकिन इस वक्त सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अपने सिंबल पे किसी ने इलेक्शन अगर कॉन्टेस्ट किया तो वो जीता नहीं, तो इस वक्त उनका ना किसी ने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया एसआईसी के सिंबल पर और ना ही कोई जीता। अब यहां पर इनकी अपनी एक सीट नहीं है। अब यहां पर इवन आप ये देखें कि अंसार बासी साहब हैं, उन्होंने ये आज ये बात और ये कंसर्न रेज किया और ये जाहिर बात है टॉप लेवल पे डिस्कस हो रहा होगा कि जिस पार्टी की अपनी रिप्रेजेंटेशन नहीं है वो बाकियों को अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी में ऐड नहीं कर सकती और इस सब के अंदर उसी सियासी जमात को आजाद उम्मीदवार ज्वाइन कर सकते हैं जिसने कोई ना कोई सीट इलेक्शन के अंदर सिक्योर की हो, यानी कम से कम एक सीट हो, ज्यादा से ज्यादा जितनी मर्जी हो। अब इसे कह रहे हैं कि ये इनकी शमूलियत भी नहीं होगी, यानी फ्लोर क्रॉसिंग वाला मामला जो है वो भी उसी तरीके से रहेगा। अब दूसरी जानिब जो ज्यादा बड़ा कंसर्न है वो क्या है, वो है जी मखसूस नशिस्तों का। अब ये कह रहे हैं कि जी इलेक्शन एक्ट में लिखा गया है कि विमेन और माइनॉरिटीज की रिजर्व सीट्स के नाम जो हैं वो एक स्पेसिफिक टाइम तक देने होते हैं सियासी जमात ने, और वो टाइम जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसका तयन करता है। 18 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने प्रेस रिलीज के थ्रू तमाम सियासी जमातों को कहा था कि आप माइनॉरिटीज की सीट नेशनल असेंबली और जो प्रोविंशियल असेंबलीज हैं उनके नाम हमें दें, 22 दिसंबर तक आपने हमें नाम देने हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चूंकि सिंबल का मसला था, पीटीआई के नाम उन्होंने एक्सेप्ट ही कोई नहीं किए और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने वो नाम नहीं दिए। अब इलेक्शन एक्ट का जो इलेक्शन एक्ट का जो शिक नंबर 104 का क्लॉज नंबर 4 है, वो ये कहता है कि मखसूस नशिस्तों के लिए जो फहरिस्तें हैं नशिस्तों के लिए पार्टीज इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस लिस्ट जमा करवाएंगी उस डेट तक जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दी हो, और इसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती और ना ही इसमें कोई एडिशन हो सकती है, यानी ना नए नाम ऐड कर सकते हैं ना ही पुराने नामों को तब्दील कर सकते हैं। अब दिस विल बी अ बिग हर्डल फॉर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लेकिन इसमें जो चीज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में जा सकती है वो ये है कि जब ये रिजर्व सीट्स का इतना बड़ा चंक किसी को भी नहीं दिया जाएगा तो आपकी पार्लियामान मुकम्मल नहीं होगी। ये मामला पहली मर्तबा पाकिस्तान के अंदर आया है, ये इलेक्शन एक्ट में भी बात नहीं लिखी हुई कि इस केस में क्या होगा। दिस विल बी अ वेरी बिग हर्डल फॉर इलेक्शन कमीशन एज वेल और पीटीआई के लिए भी ये। लेकिन इसमें अब जब ये मामला पाकिस्तान की आला अदालतों तक जाता है तो मुझे फिर वहां पर बहुत से कंसर्न्स मेरे जहन में आते हैं। वो कंसर्न्स ये हैं कि क्या वो इसमें इंसाफ पर मबनी फैसला भी दे पाते हैं या नहीं, ये एक नुक्ता होगा। और ये पीटीआई से पूरी वारदात है, ये पूरी तैयारी कर ली गई है कि ये सीटें ले लेगी, क्योंकि देखें पार्लियामान भी आपने मुकम्मल करना है लेकिन पीटीआई को उसका हक भी नहीं देना, तो फिर क्या ये सीटें हमारे निज़ाम अदल में तो आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कोई टॉप पे बैठा बंदा कहे ये सीटें बाकी पार्टियों को दे दो, जिनकी नहीं बनती उन्हें दे दो, जिन्होंने नाम जमा करवाए थे, ये भी कोई कर सकता है। यानी इतनी बड़ी वारदात भी डल सकती है। तो एक्सपेक्ट दी अनएक्सपेक्टेड, और गवर्नमेंट फॉर्म हो चुकी है। एमडी जरदारी साहब को सदर के तौर पर मारे सलूट सारी कौम, शहबाज शरीफ को वजीर आजम के तौर पर मुसल्लत कर रहे हैं, मरीम नवाज वजीर आला। फास्टन योर सीट बेल्ट्स, लेट्स वेट एंड वॉच कि हमारे मुल्क के साथ होता क्या। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।